Good morning student. I am Lata Saxena, your हिंदी टीचर। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर रामानुजन श्रीनिवासन। लगभग 125 साल पहले हमारे देश में एक ऐसे गणितज्ञ हो चुके हैं जिनकी योग्यता व प्रतिभा का लोहा संसार में भी मानता है। अल्पायु में ही प्रसिद्धि पा लेने पर भी अहंकार उन्हें छू तक ना गया। इनका नाम था रामानुजन श्रीनिवासन। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कोमल लता मल्लम और इनके पिता का नाम श्रीनिवासन अयंगर था। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। यह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। सबको चिंता हुई कि कहीं ये गूंगे तो नहीं हैं। रामानुजन गणित को छोड़कर अन्य विषयों पर भी ध्यान नहीं देते थे। 11वीं कक्षा में फेल हो जाने के कारण उनको छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई और उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इस कारण उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी और वह अनुत्तीर्ण हो गए। पारंपरिक शिक्षा की इतिश्री के उपरांत रामानुजन के पास ना कोई नौकरी थी और ना ही इनको किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से केवल 5 रुपये मासिक मिलते थे। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। फिर मद्रास के डिप्टी कलेक्टर श्री बी रामास्वामी अय्यर ने इनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कर दिया। जिस तरह एक जौहरी हीरे की पहचान करता है और उसे तराश कर चमका देता है, वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हार्डी का भी रहा। उन्होंने रामानुजन को 100 रुपये में पूरे 100 अंक दिए थे। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता मिल गई। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामोन्नीत किया गया। गुलाम देश में एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद यह ट्रिनिटी फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। इसके बाद इनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया। अब ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ अच्छी जगह पर जा रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टर की सलाह पर उन्हें वापस अपने स्वदेश लौटना पड़ा। रामानुजन का बिगड़ता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ था, यहाँ तक कि अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। 26 अप्रैल 1920 की प्रातः में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने अपने प्राण